Assalamu alaikum students. How are you? I hope all of you are fine and healthy. Today our chapter is chapter number 10 circuit and switches. क्लास 4 की ये साइंस का सब्जेक्ट है और हम वहीं से बेटे इसको कंटिन्यू करेंगे जहाँ से हमने इसको छोड़ा था। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक रिव्यू दे देती हूँ कि आपने इस चैप्टर की रीडिंग में क्या पढ़ा था ताकि आपके लिए इसको समझना आसान हो। बेटे पहले आपने इस चैप्टर में पढ़ा था कि जैसे चैप्टर के नाम से ही आपको पता चल रहा है सर्किट। सर्किट क्या होता है बेटे? करंट को गुजरने के लिए, पास होने के लिए एक सर्किट, एक पूरा पाथ रिक्वायर्ड होता है, एक रास्ता जिसमें से करंट ने गुजरना होता है, उस रास्ते को हम कहते हैं सर्किट। एंड स्विचेस, और स्विचेस कहते हैं बटन को। सर्किट में करंट को कंट्रोल करने के लिए जो बटन हम लगाते हैं ताकि हम उसको अपनी मर्जी से ऑन ऑफ कर सकें, उसको हम कहते हैं स्विचेस। बेटे पहले आपने इस चैप्टर में एक सर्किट और स्विचेस का आपको पता चल गया। अब आप ये देखें कि आपके पास इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। बेटे इलेक्ट्रिसिटी का मतलब तो आपको पता है कि हम जो बिजली होती है हमारे पास नॉर्मल हमारे घरों में भी, उसको हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। लेकिन बेटे जब वही बिजली किसी वायर में से गुजरना शुरू कर दे तो हम उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है बिजली, और जब वही बिजली गुजरना शुरू कर दे किसी पाथ में से, किसी रास्ते में से, किसी सर्किट में से, तो हम उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। अब बेटे कुछ मटेरियल हमारे पास ऐसे होते हैं जिनमें से इजीली बिजली पास हो सकती है, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें से बिजली पास नहीं हो सकती। हम जब बिजली की बात कर रहे होते हैं तो हम इन शॉर्ट करंट की बात कर रहे होते हैं। ठीक है। आपके पास पहले तो स्विचेस देख लें। बेटे आपके पास 2 टाइप के स्विचेस होते हैं। ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको समझा देती हूँ। एक स्विचेस, जैसे एक स्विच को कंप्लीट करने के लिए, करंट के रास्ते के लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक तो होता है स्विच ताकि आप कंट्रोल कर सकें करंट को। उसके साथ फॉर एग्जांपल आपने कोई भी एक बल्ब अटैच कर दिया। ठीक है। यहाँ पे आपने लगा दी बैटरी जिससे आपको करंट मिल रहा है। ठीक है। बैटरी एक पॉजिटिव होती है, एक नेगेटिव होती है। बेटे अब आपने करंट को, आपको पता है आपने यहाँ से बैटरी में से करंट गुजरा, ये जो बल्ब है आपके पास ये ऑन हुआ, और जो आपने यहाँ से उसको ऑन या ऑफ आपने इस स्विच से करना है। अब आपने ये देखना है कि इस वाले सर्किट में करंट के गुजरने के लिए सिर्फ एक पाथ है, एक रास्ता है। तो बेटे हम इसको कहेंगे ये हमारे पास सीरीज स्विच है या सीरीज सर्किट है। ऐसा सर्किट जिसमें करंट के गुजरने के लिए एक रास्ता होता है उसको हम कहते हैं सीरीज। और अगर यही हमारे पास सर्किट हो लेकिन करंट के गुजरने के 2 रास्ते हों, फॉर एग्जांपल हम यहाँ से भी एक पाथ बना देते हैं, करंट यहाँ से गुजर के इसको मिल रहा है। अब ये भी एक रास्ता है, वो भी एक रास्ता है। कितने गुजरने के रास्ते हैं करंट के? 2। तो इस सर्किट को अब कहेंगे पैरेलल। ठीक है। उम्मीद है आपको पैरेलल सीरीज की समझ आ गई होगी। करंट के गुजरने के लिए एक रास्ता हो तो सीरीज सर्किट, 2 रास्ते हो तो पैरेलल सर्किट। अब हम बात करते हैं मटेरियल्स की। हमारे पास 2 टाइप के मटेरियल्स होते हैं जिनमें से जो करंट है वो गुजर सकता है या नहीं गुजर सकता। अब ऐसे मटेरियल जिनमें से करंट इजीली पास हो सकता है उनको कहते हैं कंडक्टर्स। ऐसे मटेरियल जिनमें से करंट इजीली गुजर सकता है उनको कंडक्टर कहते हैं। जैसे कि आयरन हो गया, लोहा, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया। इवन के जो मटेरियल होते हैं ना, जो मेटल होती है, धातें होती हैं, ज़्यादातर इनमें से करंट इजीली पास हो जाता है। ये ऑलमोस्ट हमारे पास कंडक्टर्स की फॉर्म ही होती हैं। लेकिन कुछ मटेरियल जिनमें से करंट नहीं गुजरता उनको हम कहते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर वो मटेरियल हैं जिनमें से करंट पास नहीं हो सकता। जैसे कि आपकी क्लास रूम में मौजूद आपके बेंच हैं, लकड़ी की बनी हुई चीज़ें हैं, आपके घर में मौजूद आपका फर्नीचर है, ये सारी चीज़ें वो हैं कि इनमें से करंट इजीली पास नहीं होगा। सेम हम एग्जाम्पल ले लें, जैसे कि ह्यूमन बॉडी है, हम इंसान हैं, हम क्या हैं? इंसुलेटर हैं या कंडक्टर हैं? बेटे इंसान जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। हम किसी भी सर्किट को हाथ लगाएंगे तो हम इजीली करंट फील करते हैं ना, हमें शॉक महसूस होता है। इसका मतलब ये है कि ह्यूमन बीइंग भी जो है वो कंडक्टर है। इसी तरह वाटर है, वाटर में से इजीली करंट पास हो जाता है, वाटर कंडक्टर है। आप एक वुड का पीस लें, वुड तो आपके पास इंसुलेटर है, इंसुलेटर में से तो करंट पास नहीं होता। लेकिन अगर वही वुड आप उसको गीला कर दें, उसमें पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा ना, वो जज्ब कर लेगी पानी को अपने अंदर, तो उसमें से करंट पास होगा क्योंकि पानी इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो वाटर है वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। अब बेटे ये पूरा एक रिव्यू था चैप्टर का, आपने इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। अब मैं आपको इसके वर्ड मीनिंग बता देती हूँ। फर्स्ट हमारे पास वर्ड मीनिंग है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का तो आप सब लोगों को पता होगा, हम बिजली को कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। सेकेंड वन है ईजियर। ईजियर कहते हैं आसान, वो काम जो हमारे लिए आसान होता है, ईजियर।
नंबर 3 है फ्लो, बहाव, किसी भी चीज़ के बहने को। जैसे हम फ्लो ऑफ वाटर की बात करते हैं, पानी के बहाव को हम फ्लो कहते हैं इंग्लिश में। उसके बाद है स्विच, स्विच कहते हैं बटन को। जैसे हम सर्किट में एक स्विच यूज़ करते हैं करंट को ऑन एंड ऑफ करने के लिए, ताकि हम उसको यूज़ कर सकें। उसके बाद है स्टे, स्टे का मतलब होता है ठहरना, किसी जगह पे ठहरना। उसके बाद है सोर्स, सोर्स कहते हैं जरिया। जैसे कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी के पास होने का जरिया क्या होता है, वायर होता है, हम वायर में से इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, सोर्स। उसके बाद है ब्राइट, रोशन, डेंजरस, खतरनाक, ब्रेक, तोड़ना। उसके बाद है बेटे लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है इस चैप्टर के, लॉन्ग क्वेश्चन है और एक ही लॉन्ग क्वेश्चन है। इसकी 4 टर्म्स हैं आपके पास, आपने चारों को डिफाइन करना है। लेकिन पेपर में ये इस तरह नहीं आती, पेपर में आपको डिफाइन दीज कह के या तो एक पूछ लेते हैं या फिर 2 पूछ लेते हैं, कोई भी 1-2 आपसे पूछ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एज इट इज़ चारों टर्म्स आपके पास डिफाइन करने के लिए हैं। नंबर 1 है कंडक्टर्स। जैसे कि मैंने आपको अभी डिफाइन किया, क्या होते हैं कंडक्टर्स, अ मटेरियल, ऐसा मटेरियल दैट अलाउ, जो कि इजाज़त देता है इलेक्ट्रिसिटी, बिजली को, टू पास थ्रू इट, अपने अंदर से गुजरने के लिए। ऐसा मटेरियल जो बिजली को अपने अंदर से गुजरने की इजाज़त देता है, इट इज़ कॉल्ड कंडक्टर, उसको हम कंडक्टर कहते हैं। ईजी फॉर एग्जाम्पल सिल्वर, सिल्वर हो गया, और कॉपर, कॉपर हो गया। इस तरह इसके और भी बहुत एग्जाम्पल है, आयरन भी इसकी एक गुड एग्जाम्पल है। उसके बाद है इंसुलेटर, इंसुलेटर का क्या बताया था, वो मटेरियल जिनमें से लाइट पास नहीं हो सकती। अ मटेरियल, ऐसा मटेरियल दैट डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ नहीं करता, इजाज़त नहीं देता, टू पास थ्रू इट, अपने अंदर से गुजरने की, इस इंसुलेटर, उसको हम कहते हैं कि वो इंसुलेटर है। ईजी फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक, प्लास्टिक हो गया, वुड, वुड हो गई, रबड़ भी इसकी एक एग्जाम्पल है। बेटे इन दोनों में जस्ट फर्क कितना है, यहाँ पे डज आ रहा है, ए मटेरियल डैट अलाउ, यहाँ पे अलाउ आ रहा है, यहाँ पे डज नॉट अलाउ आ रहा है। बाकी सेम है, एग्जाम्पल्स पे आपने फोकस करना है, इसको आपने आगे पीछे नहीं करना। उसके बाद है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, एन इलेक्ट्रिक करंट, एक जो इलेक्ट्रिक करंट है, इस इलेक्ट्रिसिटी, वो दरअसल बिजली ही है, इलेक्ट्रिसिटी ही है, विच फ्लो, जो कि बहती है, थ्रू मटेरियल, किसी भी मटेरियल के अंदर से, किसी भी मटेरियल के अंदर से जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो हम उसको इलेक्ट्रिसिटी कह देते हैं। उसके बाद है सर्किट, द पाथ, ऐसा रास्ता, अलॉन्ग विच, जिसके जरिए से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो, बिजली गुजरती है, इस कार्ला सर्किट, उसको हम सर्किट कहते हैं। मतलब करंट के गुजरने के लिए जो पाथ रिक्वायर्ड होता है उसको हम सर्किट कहते हैं। बेटे अब मैं ये वर्ड मीनिंग रेस कर रही हूँ, इसकी जगह मैं आपको अभी इसका वर्क पेज करवा देती हूँ। बेटे वर्क पेज में आपके पास सबसे पहले जो है वो चूज दीज करेक्ट आंसर हैं, करेक्ट आंसर को आपने चूज करना है, सर्कल करना है। नंबर 1 है द मटेरियल विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट आर कॉल्ड, ऐसा मटेरियल जिसमें से बिजली गुजर सकती है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, उसको क्या कहते हैं। जैसे आपको मैंने अभी बताया, ऐसा मटेरियल जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है उसको कहते हैं हम कंडक्टर। मैं जस्ट इसके आंसर राइट कर रही हूँ, ठीक है, ये है सर्कल द करेक्ट आंसर, मैं जस्ट इनके आंसर राइट कर रही हूं। अब पहले का आपके पास होगा कंडक्टर, उसके बाद नंबर 2 है द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट, ऐसे मटेरियल जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती उनको क्या कहते हैं। आपने पढ़ा है ऐसे मटेरियल जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती उनको हम क्या कहते हैं, उनको कहते हैं हम इंसुलेटर। पहले का है कंडक्टर एंड सेकंड का है इंसुलेटर। उसके बाद नंबर 3 है विच ऑफ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंसुलेटर। आपको बेटे 4 उन्होंने ऑप्शन दिए हुए हैं और उन्होंने पूछा है कि इनमें से इंसुलेटर की एग्जाम्पल कौन सी है। इंसुलेटर वो मटेरियल जिनमें से लाइट नहीं गुजरती। ए ऑप्शन है रबड़, बी है कॉपर, सी है सिल्वर, डी है आयरन। आपको पता है कि जो रबड़ है आपके पास उसमें से इलेक्ट्रिसिटी नहीं गुजरती, अदरवाइज जितनी भी आपके पास मेटल्स होती हैं, धातें होती हैं, उनमें से इजीली इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। तो इसका आपके पास आएगा रबड़।
उसके बाद है नंबर 4, विच ऑफ फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंडक्टर। उन्होंने कहा कंडक्टर की एग्जाम्पल कौन सी है। ऑप्शन ए है रबर, ऑप्शन बी है कॉपर, ऑप्शन सी है प्लास्टिक, ऑप्शन डी है वुड। अब आपको पता है इनमें से मेटल कौन सी है, कॉपर मेटल है ना, तो कॉपर में से ही इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, ठीक है, इसका है कॉपर। उसके बाद है आपके पास नंबर 5, विच काइंड ऑफ सर्किट हैज 2 और मोर पाथ फॉर द करंट टू फ्लो अलोंग। उन्होंने कहा सर्किट की कौन सी किस्म में करंट के गुजरने के लिए 2 रास्ते होते हैं। सीरीज सर्किट, ऑप्शन बी है पैरेलल सर्किट, ऑप्शन सी है सिंपल सर्किट, ऑप्शन डी है इनकम्प्लीट सर्किट। बेटे आपको मैंने बताया था जब करंट के गुजरने के लिए 2 पाथ हों आपके पास तो हम उसको पैरेलल सर्किट बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आपके पास आएगा पैरेलल सर्किट, जिसमें करंट के गुजरने के 2 पाथ होते हैं, आपके पास 2 रास्तों से करंट गुजर सकता है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ करंट इन सीरीज सर्किट। उन्होंने कहा कि इनमें से बड़ी बड़ी स्टेटमेंट राइट की नहीं है, आपने बताना है कि सीरीज सर्किट वाली कौन सी ट्रू है। नंबर ए है द करंट फ्लो अलोंग 2 और मोर। उन्होंने कहा सीरीज सर्किट में करंट 2 रास्तों से गुजरता है। नो, ये रॉन्ग है, 2 रास्तों से तो करंट पैरेलल में गुजरता है। बी है द करंट डज नॉट फ्लो। सीरीज में उन्होंने कहा करंट नहीं बहता, ये भी बेटे रॉन्ग है, सीरीज में करंट जरूर गुजरता है। नंबर सी द करंट ओनली हैव 1 पाथ टू फ्लो। करंट को गुजरने के लिए सिर्फ एक रास्ता चाहिए होता है, ये ट्रू है। सीरीज में द करंट ओनली हैव 1 पाथ टू फ्लो, 1 पाथ, करंट के पास गुजरने के लिए जस्ट एक पाथ होता है सीरीज में। बेटे अब आपके ये सर्कल दी करेक्ट आंसर हो चुके हैं ख़त्म। उसके बाद आपकी ब्लैंक स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है। ब्लैंक्स में है सर्किट विच फ्लो थ्रू अ इलेक्ट्रिसिटी विच फ्लो थ्रू अ मटेरियल इज कॉल्ड डैश। उन्होंने कहा ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जो किसी भी सर्किट में से गुजर जाती है, किसी भी सर्किट में से गुजर जाती है तो उसको क्या कहते हैं। आपको मैंने बताया था जब इलेक्ट्रिसिटी किसी सर्किट में से गुजरी होती है तो हम उसको कहते हैं कि ये करंट है। जैसे कि हमारे घरों में वायर में से इलेक्ट्रिसिटी बिजली गुजरी होती है ना, तो हम उसको क्या नाम देते हैं, हम उसको करंट का नाम देते हैं। नंबर 2, अ कंप्लीट पाथ फॉर इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो अलोंग इज कॉल्ड अ डैश। उन्होंने कहा एक कंप्लीट पाथ, एक कंप्लीट रास्ता जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी ने गुजरना होता है, बिजली ने गुजरना होता है, उसको क्या कहते हैं बेटा, उसको सर्किट कहते हैं। एक ऐसा रास्ता जिसमें से बिजली ने गुजरना होता है उसको हम कहते हैं सर्किट, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 है इफ देयर इज अ गैप और ब्रेक इन द सर्किट इट इज कॉल्ड एन डैश सर्किट। अब उन्होंने कहा फॉर एग्जाम्पल आपके सर्किट के दरमियान गैप आ जाए, मतलब फासला आ जाए, या आपका सर्किट ब्रेक हो जाए, टूट जाए। फॉर एग्जाम्पल ये सर्किट था, इसको हम यहाँ से तोड़ देते हैं, यहाँ पे ब्रेक आ गया, तो ये कैसा सर्किट बन गया, ये तो इनकम्प्लीट है हमारे पास, इसमें से तो यहाँ पे कोई कनेक्शन ही नहीं है, इसका मतलब करंट तो नहीं गुजरेगा। तो इसको हम कहते हैं जब आपका सर्किट ब्रेक हो जाए या उसमें गैप आ जाए, फासला आ जाए, तो हम उसको कहते हैं इनकम्प्लीट सर्किट, ठीक है, कि ये सर्किट हमारे पास इनकम्प्लीट है, नामुकम्मल है, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। नंबर 4 है इफ देयर इज नो गैप इन द सर्किट इट इज कॉल्ड डैश सर्किट। उन्होंने कहा अगर सर्किट आपके पास कोई गैप ना हो, सर्किट में बिल्कुल क्लोज हो, तो हम उसको क्या कहेंगे कि ये जो हमारे पास है ये एक क्लोज्ड सर्किट है, क्योंकि इसने हमें एक क्लोज पाथ दिया है इलेक्ट्रिसिटी के गुजरने के लिए, क्लोज्ड सर्किट। उसके बाद है अ डिवाइस विच इज़ यूज टू टर्न ऑन इलेक्ट्रिक अप्लायंस ऑन और ऑफ इज कॉल्ड डैश। उन्होंने कहा सर्किट में जो एक हमारे पास डिवाइस होती है जिसकी वजह से हम करंट को ऑन या ऑफ कर सकते हैं, उस डिवाइस को क्या कहते हैं। हम कौन सी चीज़ घरों में यूज़ करते हैं अपनी बिजली को लाने के लिए और बंद करने के लिए, बेटे हम स्विचेस यूज़ करते हैं, ठीक है। लाइट को टर्न ऑन एंड ऑफ करने के लिए हम स्विचेस का यूज़ करते हैं। सारी ब्लैंक्स के जो फर्स्ट वर्ड हैं वो स्मॉलर आएंगे, किसी एक में भी कैपिटल नहीं आएगा, आपने इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद है इन अ डैश सर्किट द अप्लायंस आर कंप्लीट इन अ लाइन एंड आफ्टर अनदर। उन्होंने कहा कौन सा सर्किट है जो पूरा एक लाइन में ही लगा हुआ होता है, मतलब एक दूसरे के बाद चीज़ें कनेक्ट हुई होती हैं, बेटे वो सीरीज सर्किट है। सीरीज सर्किट जो है ना इसमें एक ही पाथ होता है ना, तो हम इसको बिल्कुल लाइन में कनेक्ट करते हैं, ठीक है, सीरीज।
नंबर 7 है इन अ डैश सर्किट द करंट फ्लो थ्रू डिफरेंट ब्रांचेस और पाथ। उन्होंने कहा कौन सा सर्किट है जिसमें करंट मुख्तलिफ ब्रांच से या मुख्तलिफ रस्तों से गुजरता है। पैरेलल सर्किट है, पैरेलल सर्किट में करंट के गुजरने के मुख्तलिफ रास्ते होते हैं, मुख्तलिफ ब्रांचेस होती हैं, तो इसका आएगा पैरेलल। उसके बाद है अ सब्सटेंस विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट इज कॉल्ड अ डैश। वही बात फिर वही उन्होंने दोबारा पूछ लिया, बेटे ये चीज़ आपके ब्लैंक्स में भी है, ट्रू फॉल्स में भी है, क्वेश्चन में भी है। उन्होंने कहा ऐसा कौन सा मादा है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी बिजली जो है वो गुजर सकती है। आपको पता है कंडक्टर, कंडक्टर ऐसे मटेरियल होते हैं जिनमें से जो बिजली है वो गुजर सकती है, कंडक्टर्स। उसके बाद नंबर 9 है अ सब्सटेंस विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास, नहीं सॉरी, अ सब्सटेंस विच डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। ऐसे सब्सटेंस जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती उनको क्या कहते हैं, इंसुलेटर। इंसुलेटर वो सब्सटेंस होते हैं बेटे जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, इंसुलेटर्स। ठीक है, चलें आपका ये चैप्टर हो गया है एंड। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा समझ आया होगा एंड आपने बेटे साथ साथ पढ़ना है, इसको तैयार करना है ताकि आपको पेपर में कोई